सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये जो चैप्टर है ये आपके कोर्स का सबसे लंबा एंड सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। इसीलिए इस चैप्टर को हम बहुत धीरे धीरे से पढ़ेंगे ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। एंड आज इस चैप्टर से हम कुछ खास नोट्स में जा कर के नहीं पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए बेसिक कंसेप्ट्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, वरना ये चैप्टर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का ये जो वीडियो होगा इसमें मैं डायरेक्टली नोट से कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा। आज मैं बेसिकली इसका जो बेसिक्स है वही कराऊँगा। एंड अगले दिन यानी कि कल से हम लोग जो बाकी का कंटेंट है, बाकी का जो चैप्टर है, उसको हम लोग नोट्स के साथ शुरू करेंगे। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो कि आपने अपने ग्रुप टैब में, जो हमारा कम्युनिटी टैब है, वहाँ पे आपने देख ही लिया होगा कि आपका जो कॉमर्स पुराण का नाम से जो किताब है, वो किताब पहले आपको जहाँ 225 रुपये में मिल रही थी, वही किताब अब आपको 200 रुपये में मिलेगी। यही किताब जो कि पहले आपको 225 रुपये में मिलती थी, इट इज़ नाउ अवेलेबल फॉर ओनली 200 रुपीज़। लेकिन इसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, आपको डिलीवरी के जो चार्ज हैं वो अलग से देने होंगे। एंड ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो अगर आप चाहते हैं कि ये बुक आपके पास हो, इफ़ यू वांट टू ऑर्डर दिस बुक, देन आप नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम आपका ये बुक घर तक डिलीवर करवा के आपको दे देंगे। सो विद दैट चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड आज क्योंकि मैंने कहा है कि मैं इसमें कुछ डायरेक्ट नोट से नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं इसमें बेसिकली जो आपका ये होता है, बेसिक्स होता है, वही कराऊंगा। सो हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। अब हम जो अपना ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉमर्स, या फिर अगर कॉमर्स ना भी कहा जाए तो इसको जो हर एक इसमें जो कंटेंट है वो जो दूसरे बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे इसका नाम दिया जाता है बिजनेस स्टडीज़। ओके, मतलब ये जो सब्जेक्ट है, हम इसमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं? हम यहाँ पर पढ़ते हैं बिजनेस के बारे में। वी स्टडी अबाउट बिजनेस। ओके, मतलब एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हम चीज़ों को खरीदते या फिर बेचते हैं जिससे कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो बिज़नेस क्या होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस आप ऑलरेडी जानते होंगे कि बिज़नेस का मतलब क्या होता है। लेकिन जो मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि अगर हमें बिज़नेस करना हो तो बिज़नेस करने के लिए हमारे पास मेनली 3 ऑप्शंस होते हैं। वैसे तो और भी ऑप्शंस मार्केट में है, लेकिन मेनली जो होता है वो हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम अपना जो डिज़ायर्ड बिजनेस है वो इन्हीं तीनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस में से कर सकते हैं। तो उन ऑप्शंस में जो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं एकल स्वामित्व। मतलब एक ही आदमी मालिक है एंड एक ही आदमी इसमें सब कुछ इसका ओन करता है, सब कुछ वही देखता है। ओके, इसके बाद जो हमारा अगला टाइप का बिजनेस जो कि हम बना सकते हैं वो है पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप बिजनेस करके भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। एंड जो लास्ट में जो कि हमारा टाइप ऑफ बिजनेस होता है वो कहलाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कंपनी भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए हर एक को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। वैसे ये हमारे इस चैप्टर में है नहीं, बट फिर भी हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला बिजनेस है, जहाँ पे क्या होता है कि एक ओनर होता है
एंड वही अपने बिजनेस में सब कुछ करता है। देयर इज ओनली वन ओनर एंड दैट ओनर डज एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन हिज बिजनेस। जैसे हमारे बगल में जो किराना का दुकान होता है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही मालिक होता है एंड वही उस बिजनेस के रिगार्डिंग जो कुछ भी करना होता है वो सब वही करता है। वो दुकान पे भी वो खुद बैठता है या फिर अगर हो सके तो अपने दूसरे किसी आदमी को लगाए, लेकिन मेन कंट्रोल उसी के पास रहता है। ही इज़ द ओनर एंड ही इज़ द वर्कमैन, मतलब वहाँ पे सब कुछ वही है। दुकान पे भी वही बैठेगा, दुकान का जो सेल्स है वो भी देखेगा, अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट भी उसी के पास जाएगा एंड अगर कोई लॉस हुआ तो वो लॉस भी उसी के पास जाएगा। तो ये होता है सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक मालिक है एंड वही उसका सब कुछ कर रहा है। अब पार्टनरशिप क्या होता है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके बिजनेस करते हैं, टू और मोर पीपल कम टुगेदर एंड डू बिजनेस। दो या उससे ज़्यादा लोग साथ में आ कर के जब बिजनेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। मतलब मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों मिल करके एक कैफ़े खोलेंगे, तो ये एक पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। ओके, एंड जो लास्ट में हमारा होता है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कोई बहुत बड़ा काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो इतना बड़ा काम करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो मैं सोल प्रोप्राइटर करके वो मैं कभी नहीं ला पाऊंगा। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जितना बड़ा काम मुझे करना है तो उसके लिए मैं सोल प्रोप्राइटरशिप से जो पैसा है वो मैं ले आऊँ। लेकिन पार्टनरशिप में ये कुछ हद तक पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई करता नहीं है। द रीज़न बीइंग कि इसमें बहुत अलग अलग टाइप के रीजंस होते हैं कि क्यों पार्टनरशिप नहीं किया जाता है उतने बड़े बड़े कामों के लिए। तो जब हम बाकी दोनों नहीं कर सकते हैं फॉर सम रीजंस, तो लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब कि हमारा जो काम है, मतलब हमें जो पैसा चाहिए वो जब बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो उस केस में हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना पड़ता है। अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है ये आपके लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले दो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब इसका मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक सेकेंड। फॉर एग्जांपल आपका जो क्लास है वो क्लास में जो आपके दोस्त हैं, मान के चलिए 20 दोस्त हैं। ओके, 20 दोस्त हैं एंड उन लोगों ने प्लान किया कि हम पिकनिक पे जाएंगे, विल गो ऑन अ पिकनिक। वैसे भी अभी ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा पिकनिक अभी लोग जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम पिकनिक पे जाएंगे एंड पिकनिक पे कितना खर्चा होगा, लगभग में 20,000। ओके, अब आप मुझे बताइए कि आपकी एज के क्या किसी एक बंदे के द्वारा ये पॉसिबल है कि वही पूरा खर्चा दे दे? इज इट पॉसिबल? मैक्सिमम केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द मैक्सिमम केसेस कि जो टोटल मनी है वो सारा का सारा पैसा कोई एक ही आदमी दे दे, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या कहते हैं कि एक आदमी के द्वारा तो 20,000 देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पर 20 लोग हैं तो हम हर किसी से हजार रुपया करके ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4। तो हमने क्या किया कि हमारा जो 20,000 का टोटल रिक्वायरमेंट है उस टोटल रिक्वायरमेंट को हमने 20 लोगों के ऊपर में बांट दिया। ओके, एंड ये जो 20 लोग हैं उनमें से हर एक को बोला कि तू 1,000 दे, तू भी 1,000 दे, तू भी।
you also, you also, you also, you also, you also. The second row is an English speaking. फिर ये भोजपुरी लोग हैं तो बोले तुहू द, तुहू द, तुहू दो, तुम भी दो, तुम भी दो. ये बंगाली स्पीकिंग है, तुम भी दो, तुमियो दाओ, तुमियो दाओ, तुमियो दाओ, तुमियो दाओ. अब हमने क्या किया कि किसी एक आदमी के द्वारा खुद ये 20,000 रुपया देना पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, 20 लोगों से 20,000 रुपया उठवाया. हर एक आदमी को बोला कि हर एक आदमी जो है वो इस केस में 1,000 रुपया करके देगा. ईच एंड एवरी पर्सन विल गिव रुपीज़ 1,000. एंड यही जब 20 लोगों के लिए हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये. तो इससे हमारा काम जो है हो जाएगा. तो सेम चीज़ बिजनेस वर्ल्ड में भी होता है कि जब किसी के अंदर में ये ख्याल आता है कि मुझे जो है एक ऐसा काम करना है जिसके लिए पैसा जो है वो सोल प्रोप्राइटर से तो दूर की बात है, पार्टनरशिप से भी नहीं आ सकता है, तो वैसे केस में वो क्या करता है, वो जो टोटल पैसा का रिक्वायरमेंट होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है. जैसे हमारा यहाँ पे 20,000 रुपये का, यहाँ पे हमें 20,000 रुपये चाहिए था, तो हमने क्या किया कि 20,000 रुपये को 20 टुकड़ों में बांट दिया. वी डिवाइडेड 20,000 बाई 20, जिसकी वजह से हर एक टुकड़ा जो है वो 1,000 रुपये का हो गया. तो ये जो हमने 20,000 रुपये के 20 टुकड़े कर दिए हैं, ये जो 20 टुकड़े जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही 20 टुकड़ा में से हर एक टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं शेयर. दिस इज व्हाट वी कॉल अ शेयर. अब शेयर का मतलब आपको समझ में आ गया कि टोटल कंपनी की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको जब बहुत लोगों के ऊपर में बांट दिया जाता है, ओके, बहुत लोगों के ऊपर में जब उसको बांट दिया जाता है तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं. टोटल जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं. एंड ये जो एक टुकड़ा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर. ओके, अब ये जो शेयर होता है इससे पैसा कैसे लाया जाता है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या सोचा कि आपको बिजनेस करना है. अब किस टाइप का बिजनेस करना है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना है. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैसा लेता हूँ 50 लाख रुपया चाहिए. आई वांट 50 लाख रुपीज़. असली में तो इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन हम अभी एग्जांपल के लिए यही ले रहे हैं कि मुझे एक काम करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए. एंड उसके लिए जो पैसा है वो ना ही सोल प्रोप्राइटर से आ पाएगा एंड ना ही पार्टनरशिप से आ पाएगा. तो अब जॉइंट स्टॉक कंपनी से मैं इस पैसे को लाने के लिए कोशिश करूंगा. अब 50 लाख रुपए कोई एक आदमी देगा नहीं, क्योंकि अगर वो दे देता तो वो सोल प्रोप्राइटर में ही हो जाता. 2 आदमी से भी देना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो पार्टनरशिप ही हो जाता. या फिर मैं अगर कहूँ तो 50-60 लोगों से भी वो पॉसिबल नहीं है देना. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये बोल देते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम इस 50 लाख को 1 लाख लोगों से लेते हैं. मतलब हम इस 50 लाख का जो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसको हम 1 लाख लोगों के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा कि हर एक आदमी को हमें सिर्फ 5 रुपया देना पड़ेगा. हर एक आदमी हमें सिर्फ 5 रुपया देगा. एंड ये 1 लाख, सॉरी जस्ट सेकेंड, 5 रुपया नहीं 50 रुपया. हर एक आदमी हमें 50 रुपया देगा. एंड हर एक आदमी तो 50 रुपये दे ही सकता है, तो इससे हमारा जो ये है वो भी हो जाएगा. इससे जो हमारा ये है मतलब जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगा. एंड जो हमारा मतलब एंड जो हमें पैसा चाहिए था वो भी यहाँ पर हो जाएगा. तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो हमारा 50 लाख रुपया है इसको 1 लाख लोगों के ऊपर में अगर मैंने इसको बांट दिया, तो मैंने बेसिकली क्या है, मैंने इसके 1 लाख टुकड़े कर दिए हैं, 1 लाख पीसेस. ओके, मैंने 1 लाख पीस कर दिया. 50 लाख को 1 लाख में बांट दिया, तो 50 लाख लोगों को, सॉरी 50 लाख रुपए को 1 लाख लोगों के बीच में बांट दिया, तो 1 लाख टुकड़े हो गए इसके. अब ये जो हर एक टुकड़ा होता है, ईच एंड एवरी पीस, ये जो 1 लाख टुकड़े में से हर एक टुकड़े को, ईच पीस, दैट इज नोन एज शेयर. ओके, अब
यही होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मिल करके एक पर्टिकुलर अमाउंट का पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं एंड उससे जो है हमारा बिजनेस चलता है। जो कि यहाँ पे हुआ कि 1 लाख लोग में से हर एक आदमी ने 50-50 रुपये करके कंट्रीब्यूट किए हैं एंड उसे जो है हमारा जो बिजनेस है उसका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कोई हमें सिर्फ 50 रुपया क्यों देगा? वाई वुड एनी बडी गिव अस 50 रुपीज़? ऐसे ही थोड़ी कोई 50 रुपये दे देगा। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जाहिर सी बात है कि कोई हमें बोलेगा मैं तुम्हें 50 रुपये क्यों दूँ? तो मैं तुम्हें 50 रुपये इसलिए दूंगा क्योंकि ये जो 50 रुपये हैं मैं तुमसे फ्री में नहीं ले रहा हूँ। मतलब आई एम गिविंग यू समथिंग इन रिटर्न ऑफ दिस 50 रुपीज़ एंड वॉट इज़ दैट? आई एम गिविंग यू एंड ओनरशिप इन माई बिजनेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें अपने बिजनेस में ओनरशिप दे रहा हूँ। मतलब तुम 50 रुपये दो एंड मेरे कंपनी के मालिक बन जाओ। यू गिव मी एन अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ एंड यू बी दी ओनर ऑफ माई कंपनी एंड बदले में तुम्हें मिलेगा क्या? तो तुम्हें जो है मेरे कंपनी में जो डिसीजंस एक ओनर लेता है वो डिसीजंस तुम भी ले पाओगे। ओके तो ये जो आदमी जिसको कि हम ओनर देते हैं ये क्या होता है? ये शेयर का मालिक होता है। ही इज़ द ओनर ऑफ शेयर। एंड व्हाट डू वी कॉल्ड एन ओनर ऑफ शेयर? एक ओनर ऑफ शेयर को कहा जाता है शेयर होल्डर। एन ओनर ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। तो ये जो 50 रुपये हमने लोगों से लिए हैं इसके बदले में हम सबसे पहले तो उन्हें ओनरशिप देते हैं एंड जो सेकंड चीज़ देते हैं वो देते हैं डिविडेंड। मतलब जैसे हम बैंक में अगर पैसा अपना अगर स्टोर करके रखे तो उस केस में हमें जो है बैंक एक इंटरेस्ट देता है। इन द सेम मैनर अगर लोग हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं तो हम उन लोगों को एक अमाउंट देते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। यानी ये डिविडेंड क्यों दिया जाता है? ताकि लोग ने जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है वो लगा कर रखे और भी लोग जो हैं वो हमारी कंपनी में आए। ठीक है। अब ये जो शेयर होता है ये शेयर हमारा 2 टाइप का बेसिकली होता है। दीज शेयर्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा जो कि अभी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। एंड जो नेक्स्ट हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। वन इज इक्विटी शेयर्स एंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये क्या होता है? तो सिंपल मतलब तो आप ये समझ के रखिए कि ये भी कंपनी के टोटल कैपिटल का एक हिस्सा है। क्योंकि ये भी एक शेयर है तो ये भी कंपनी के टोटल कैपिटल का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे जो फर्क आता है वो ये है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनको हमने थोड़ा सा ज़्यादा अपने सर पे बिठा के रखा हुआ है। हमने इनको थोड़ा सा ज़्यादा रेफरेंस दे करके रखा हुआ है। एंड ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं हमने इनको थोड़ा सा कम प्रेफरेंस दे के रखा हुआ है। मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं ये है SC ST एंड जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो है जनरल। ओके अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। हमने ये सीखा कि अगर हम किसी कंपनी में शेयर दे करके रखते हैं तो वो जो कंपनी होती है वो हमें उसके बदले में क्या देती है? वो कंपनी हमें बदले में एक डिविडेंड का अमाउंट देती है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो हमें ये डिविडेंड का अमाउंट फिक्स मिलेगा। मतलब हर साल डिविडेंड मिलना ही है। ईच एंड एवरी ईयर वी विल गेट द डिविडेंड। एवरी ईयर हमें डिविडेंड मिलेगा हर साल, चाहे उस साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो या चाहे ना हुआ हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा प्रेफरेंस शेयर्स है तो हमें जो डिविडेंड है वो मिलता ही रहेगा एंड एक फिक्स्ड रेट में हर साल मिलेगा ही मिलेगा। मतलब डिविडेंड जो है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। वी विल गेट इट। कोई यहाँ पे स्कोप ही नहीं है कि हमें ना मिले।
तो क्या सर इक्विटी शेयर्स में ये डाउट रहता है कि डिविडेंड मिलेगा? यस, इक्विटी शेयर्स में हमें डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये टोटली कंपनी के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हमें डिविडेंड मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी को लॉस होता है तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। ओके, इफ द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट देन वी विल गेट dividend, but if the company is incurring loss then there is no scope of getting any amount of dividend। अब सर ऐसा क्यों कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो डिविडेंड मिलेगा एंड कंपनी जो है लॉस कर रही है तो नहीं मिलेगा? सर कंपनी लॉस कर रही है उसमें हमारा क्या दोष है? तो ये जो चीज़ है ये हम अगले पॉइंट से समझेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे इसका बात में आता है। वो ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, मतलब कंपनी के जो मालिक होते हैं वही इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। ओके, तो अगर कोई हमसे इक्विटी शेयर होल्डर के बदले में पैसा देता है तो हम उसे कंपनी का एक ओनर बना देते हैं कि तुम मेरे कंपनी के मालिक हो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में किसी भी तरीके से जो ओनरशिप है वो नहीं दिया जाता। नो ओनरशिप इज गिवन, कि किसी भी तरीके का ओनरशिप यहाँ पे नहीं होता है। मतलब अगर मैं किसी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स खरीदूं तो मैं उस कंपनी का ओनर नहीं बन पाऊंगा। मैंने सिर्फ उस कंपनी को पैसा दिया है एंड वो कंपनी मुझे हर साल जो है एक फिक्स्ड पैसा डिविडेंड के रूप में वो हमें दे देगी। लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में ये होगा कि भले ही हमें डिविडेंड मिले या ना मिले, बट हम जो हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं एंड क्योंकि हम कंपनी के मालिक हैं तो ये जो कंपनी है वो हमारी ही हो जाती है। ओके, अब जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होता है तब आप यहाँ पर बात ये कर सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स में तब कोई पैसा क्यों लगाएगा जब उसमें ओनरशिप ही नहीं मिलती है? तो इसका आंसर ये है कि भले ही ओनरशिप ना मिले लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो तो हमें मिल ही जाता है। वी गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, हर साल डिविडेंड मिलेगा एंड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्योंकि अश्योरिटी यहाँ पे है तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं एंड कंपनी भी प्रेफरेंस शेयर्स हमें देती है। लेकिन एक और बात है जिसके लिए कंपनी हमें प्रेफरेंस शेयर्स देती है और वो ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो पैसा है वो वापस किया जा सकता है। मनी कैन बी रिफंडेड, मतलब ये कि अगर कंपनी ने हमसे 1,00,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर लिया है लेकिन कंपनी को अब मन करता है कि नहीं यार पैसे ले लिए, काम हो गया, अब बस इनको घर भेज दो, इनके पैसे इनको वापस कर दो, अब बोलो टाटा बाय बाय तुम घर जाओ, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हो सकता है। अगर किसी ने किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीद के रखा है तो कंपनी उसे एक टाइम के बाद उसका पैसा दे करके उसे कंपनी से निकाल सकती है। दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता है, नो रिफंड। आपने एक कंपनी का इक्विटी शेयर्स एक बार में खरीद लिया तो आपका वो पैसा कंपनी के पास ही रह जाएगा एंड वो पैसा आपको कभी भी वापस नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि जब कंपनी मतलब बंद हो रही है, when the company is winding up, at the time of winding up, जब वाइंडिंग अप हो रहा है तो वाइंडिंग अप के टाइम पे आप उससे ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में ही होता है क्योंकि वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी जो होती है वो एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होती है एंड उस कंडीशन में भी इक्विटी शेयर वालों को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। तो आप सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि जो इक्विटी शेयर होता है उसमें सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर हो जाने के बाद आप कंपनी के मालिक हैं एंड आपके हाथ में कंपनी की अथॉरिटी आ जाती है। इससे ज़्यादा
मतलब नहीं मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है ओनरशिप, वही नहीं मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स किनको खरीदना चाहिए? उनको खरीदना चाहिए जिनका एम सिर्फ ये है कि मैं आज इस कंपनी का शेयर खरीद लूँगा एंड 2-3 साल रख करके उस कंपनी से डिविडेंड लूँगा एंड उस शेयर को बाद में किसी दूसरे को बेच दूँगा। एंड इक्विटी शेयर्स किनको लेना चाहिए? उन लोगों को लेना चाहिए जो कि कंपनी में लंबे समय तक ओनर्स रहना चाहते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपके माइंड में आ सकता है वो ये है कि सर, जब इक्विटी शेयर का पैसा जब हमें वापस नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर मुझे पैसे की ज़रूरत हुई तो मैं क्या करूँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपके कंपनी में 50,000 रुपये जो हैं उतने दाम के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए हैं, लेकिन अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा? तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपको वो पैसा नहीं मिलने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मनी। बट जब एक कहावत है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो चीज़ होता है वो ये है कि वो पैसा आपको कंपनी से नहीं मिलेगा, लेकिन वो पैसा आपको एक जगह से मिल ही जाएगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट, शेयर मार्केट ही बोलना ठीक रहेगा। तो शेयर मार्केट में आप जाकर के अपना पैसा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर एक किसी कंपनी के मालिक हैं तो और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो आप अगर वहाँ पर जाकर एक दाम कोट करते हैं एंड वो अगर लोगों को पसंद आता है तो आप उस शेयर को बेच सकते हैं और वहाँ से अपना पैसा ले सकते हैं। सो ये था हमारा बेसिक्स अबाउट इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। एंड यही दोनों बेसिक्स आपको जानना ज़रूरी है कि दोनों ही शेयर्स होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो होते हैं वो उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस, उनको थोड़ा सा ज़्यादा नाक सर पे बिठा के रखते हैं। एंड इक्विटी शेयर वाले जो होते हैं उनको उतना ज़्यादा प्रेफरेंसेस या फिर उतनी ज़्यादा सहूलियतें नहीं दी जाती है। अब प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है उसमें हर साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, जबकि इक्विटी शेयर्स में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा रहता है। हो सकता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो तो वो दे या फिर लॉस हो तो ना दे, या फिर ये भी हो सकता है कि कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम फिर भी डिविडेंड नहीं देंगे, तो उस केस में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर्स का जो सबसे बड़ा यहाँ पर एडवांटेज है वो ये है कि इक्विटी शेयर्स के बदले में हमें किसी कंपनी का ओनरशिप जो होता है वो मिलता है। एंड ये ओनरशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। दिस ओनरशिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो दिस इज़ द मेन एम। यही हमारा इक्विटी शेयर्स का जो मेन कंसेप्ट है एंड प्रेफरेंस शेयर्स का जो मेन कंसेप्ट है वो यहाँ पर आता है। ओके, सो आपको होप समझ में आ गया होगा कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। सो ये था वो बेसिक्स जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। ओके, अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे ज़्यादा आप ले भी नहीं पाएंगे एंड इससे ज़्यादा बता करके आप सिर्फ कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं बस यही चीज़ कह देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर हो सके तो 2-3 बार देखिए, लेकिन जब तक आपके माइंड में इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स नहीं क्लियर होता है तब तक आप ये जो चैप्टर है इसका आधा पोर्शन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो मेन पोर्शन है वही इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में है। ओके, अब हमने ये तो समझ लिया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए पैसा है जो वो शेयर्स के थ्रू लाया जा सकता है एंड वो इसके थ्रू लाया जा सकता है। लेकिन इस बेसिस पे कि हमारा जो कंपनी है उसमें हमें पैसा कितने समय के लिए लाना है, फॉर हाउ लॉन्ग डू वी वांट द मनी टू बी इन आवर बिजनेस, हम कितने दिनों के लिए चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारा पैसा रहे, फॉर हाउ लॉन्ग डू वी वांट द मनी टू रिमेन इन आवर बिजनेस।
तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं वो होते हैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म सोर्सेस, मतलब अगर हमें बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म सोर्स होता है। एंड शॉर्ट टर्म सोर्स का मतलब होता है कि अगर हमें छोटे समय के लिए पैसा चाहिए, इफ़ वी नीड मनी फॉर अ स्मॉलर टाइम, तो वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज के यहाँ पे आता है। सो दिस इज द टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच इज लॉन्ग टर्म सोर्स एंड द नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म सोर्स। ओके, सो ये था हमारा आज का बेसिक्स, एंड मैं इसके आगे जो हमारा बेसिक्स है वो मैं नहीं जाऊंगा। मैं चाहता तो आज डिबेंचर भी समझा सकता था, लेकिन जो डिबेंचर है उसको समझा करके कुछ खास फ़ायदा हमारा होगा नहीं। वाई? बिकॉज जब तक आपको इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इशू मतलब क्लियर ना हो तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ओके, सो इसके बाद का जो क्लास होगा, मतलब कल का जो क्लास होगा, उस क्लास में हम जो अपने नोट्स हैं नोट्स के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड अगर ये नोट्स आपके पास हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इनको ऑर्डर कैसे करना है ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता करके रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने आप सभी के लिए ये बुक लॉन्च की है। एंड ये बुक बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। इसका प्राइस यूँ तो 225 रुपये है, लेकिन अभी 1000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में हम इसे सिर्फ 200 रुपये में दे रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है, आप वहाँ पर से चाहे तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस आपको अलग से देनी होगी, एंड उसके बाद ये आप तक डिलीवर हो जाएगा। सो होप सो कि आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ी सी भी अगर वैल्यू एडिशन हुई होगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स हो, कुछ सजेशंस हो, जो कुछ भी आपका मन हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने जैसा कि कहा था कि आज मैं सिर्फ यहाँ पर बेसिक्स ही समझाऊंगा, मैं जो मेन चीज़ है वो मैं अगले दिन से समझाऊंगा। सो